वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अजय चौबीसा। आज शुरू करेंगे अपन हाइड्रोजन परमाणु स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, जहां अपन ने श्रेणियां निकाल दी थी। इसके अलावा अपन ने स्पेक्ट्रम रेखाओं की संख्या भी ज्ञात कर ली थी। आज अपन ज्ञात पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम रेखाओं की जो तरंगदैर्ध्य होती है उसका मान कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन आपके कोई भी परमाणु है, उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका N1 कक्षा में और N1 कक्षा में यदि इसकी ऊर्जा का मान E1 है और वो N1 कक्षा से अगर इलेक्ट्रॉन का जा रहा है आपके N2 कक्षा में जा रहा है, उस समय उसकी ऊर्जा का मान E2 हो जाएगा। तो देखो क्या कह रहा हूं मैं कि जब इलेक्ट्रॉन N1 कक्षा में हो तब इसकी ऊर्जा हो जाएगी E1 तथा N2 कक्षा में ऊर्जा का मान उसकी ऊर्जा का मान आपके हो जाएगा E2। और जो E1 है E2 है, इसमें ऊर्जा का जो मान होता है वो होता है आपके माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर e की घात 4 बटा नीचे आ जाएगा N1 कक्षा में होगा तो N1 स्क्वायर और h का h स्क्वायर आ जाएगा। ये तो हो गया E1 के लिए मान हो जाएगा। अगर मान लो वो इलेक्ट्रॉन N2 कक्षा में है तो इसकी ऊर्जा का मान होता है E2 बराबर होगा माइनस का माइनस हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बटा N2 कक्षा N2 स्क्वायर h स्क्वायर का h स्क्वायर आ जाएगा। अगर मान लो मुझे डेल्टा E निकालना है, यानी कि दोनों का अंतर निकालना है, तो डेल्टा E का मान होता है E1 प्लस E1 माइनस क्या हो जाएगा आपके E2 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालना मुझे, तो यहाँ पर डेल्टा E निकालेंगे। डेल्टा E बराबर देखो E1 का मान कितना है माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बटा N1 और h का स्क्वायर, N1 का स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आएगा आपके निशान माइनस का माइनस, फिर लिखना पड़ेगा E2 का मान। E2 का मान कोष्टक में लिखेंगे अपन माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बटा N2 का स्क्वायर और h स्क्वायर का h स्क्वायर। जब ये कोष्टक खोलते तो माइनस माइनस आपके प्लस हो जाता है, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो डेल्टा E बराबर हो जाएगा माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बटा N1 स्क्वायर h स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बटा N2 स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा। डे ब्रोगली की जो तरंग समीकरण है वो कहती है कि जो ऊर्जा है वो ऊर्जा होती है डेल्टा E, ये बराबर होता है h c अपॉन लेमडा के बराबर। h c अपॉन लेमडा बराबर हम पढ़ेंगे इसके आगे। तो क्या होता है ऊर्जा जो है वो h c अपॉन लेमडा के बराबर होती है। अगर मान लो मैं डेल्टा E की जगह ये रख दूं, ये आ जाएगा h c अपॉन लेमडा बराबर ये माइनस एक बार पूरा लिख देते ऐसे कैसे, तो माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बटा N1 स्क्वायर h स्क्वायर। तो डेल्टा E बराबर अपन इसके मान वापिस रख रहे हैं यहाँ पर माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बटा N1 स्क्वायर h स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 बटा N2 का स्क्वायर और h स्क्वायर। अब अपन यहाँ से जो चीज कॉमन है उसको कॉमन निकाल देंगे। जैसे देखो माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 कॉमन आ रहा है, N1 और N2 कॉमन नहीं आ रहा है, उसको अपन अलग रहने देंगे। तो ये आ जाएगा फॉर्मूला आपका बनेगा डेल्टा E। तो डेल्टा E की जगह पर लिखेंगे h c बटा लेमडा। तो यहाँ लिखूंगा मैं h, या ऐसे लिख दूं डेल्टा E बराबर होता है h c बटा लेमडा बराबर, देखो ये कॉमन निकाल दिया अपन ने 2 पाई माइनस का 2 पाई स्क्वायर m z स्क्वायर E4 कॉमन निकाल दिया, नीचे आ जाएगा आपके h स्क्वायर कॉमन आ गया, कोष्टक में बचेगा आपके 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1 अपॉन N1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 का स्क्वायर आ जाएगा।
अब एच को गुणा पर नीचे कर लेंगे, ऐसे वज्र गुणा करेंगे तो देखो यह बचेगा 1 ऊपर लेमडा बचेगा बराबर माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4 बटा वही एच सी नीचे आ रहा है, सी का सी एच है 2 ये हो गया, ये हो जाएगा एच क्यूब कोष्टक 1 अपन n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपन n2 का स्क्वायर। ये माइनस का ये जो बचा आपका माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर, ये आपका सी एच क्यूब, इसको बोलते हैं रीडबर्ग नियतांक कहते हैं, इसको दर्शाते हैं आर से। तो आर बराबर होता है रीडबर्ग नियतांक, तो इसका मान होता है आर बराबर दे रखा अपन को माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम, ये हो जाएगा E4 जेड को इधर ले लेंगे अपन तो एम और ये आपका E4 हो जाएगा बटा CH3, इसको बोलते हैं आर। तो इस पूरे की जगह मैं आर रख लूंगा तो 1 अपन लेमडा बराबर क्या आ जाएगा, देखो जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर आर आ जाएगा, जेड स्क्वायर का जेड स्क्वायर आ जाएगा, वो अलग होता है परमाणु क्रमांक, सब में 1 अपन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपन n2 का स्क्वायर। तो ये आर उसको रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। ये अपन किसी भी इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। ये जो 1 अपन लेमडा है वो होता है न्यू बार के बराबर, न्यू बार को बोलते हैं तरंग संख्या कहते हैं, इसको बोलते हैं तरंग संख्या। तो नया फॉर्मूला न्यू बार लिखो या 1 अपन लेमडा लिखो, इसका मान होता है आर जेड स्क्वायर कोष्टक 1 अपन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपन आपका n2 का स्क्वायर। इसको रखेंगे अपन आराम से क्या होगा आपके न्यू बार का मान ज्ञात हो जाएगा, और न्यू बार को बोलते हैं तरंग संख्या कहते हैं। आगे देखो ये जो अपन ने न्यू बार का मान निकाला, ये निकाला पर रीडबर्ग नियतांक, ये जो आर है इसका मान होता है 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको अपन चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर 109700, ये आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स आता है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो 1 अपन जो आर है इसका मान होता है 911 एंगस्ट्रॉम होता है। 911 एंगस्ट्रॉम यानी कि अगर मान लो मुझे इस एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलना है तो उसको मुझे 10 की घात माइनस 10 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 911 इंटू 10 की घात माइनस का 10, ये आ जाएगा आपके मीटर में आ जाएगा। अगर मैं इसको एक इधर गुना कर लूंगा ये आ जाएगा 91.1 इंटू 10 की घात माइनस का 9 मीटर। और हमको पता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो आर का मान 1 ऊपर आर का जो मान है वो एक आपके 91.1 ये आपका नैनोमीटर के अंदर मान भी हो सकता है। इसमें अगर अपन आर का मतलब हो गया परमाणु क्रमांक हो जाएगा आपका, जो परमाणु क्रमांक दे रखे हैं, सो जेड का मतलब, आर का मतलब होता है आपका रीडबर्ग नियतांक, जिसका मान अगर फॉर्मूला पूछे तो आर का मान होगा आर बराबर माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम E4 बटा CH3 हो जाएगा। अगर आर का मान पूछेगा तो सेंटीमीटर पूछे तो अपन दोनों इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, चाहे अपन चाहो तो 109677 सेंटीमीटर में लिखो या 109700 ले सकते हैं, या 1 अपन आर में आ जाए तो 1 अपन आर का मान होता है आपके 911 एंगस्ट्रॉम, और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर के बराबर। तो अगर इसको चाहो तो मैं 911 तो 10 की घात माइनस 10 मीटर लिख दिया, एक गुना पर इधर कर लेंगे 10 का तो ये आ जाएगा 91.1 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर आ जाएगा, और 10 की घात माइनस 9 मीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर के बराबर। तो 1 पर आर का मान हो जाएगा आपके 91.1 नैनोमीटर के बराबर। इस मान को अपन यहाँ रख लेंगे। एन का मतलब होता है कोषों की संख्या, कौन सी कोष में इलेक्ट्रॉन कूद रहा है उसका मान रख के अगर काटेंगे अपन को तरंग संख्या, और यह बोल सकते अपन को तरंग दैर्ध्य का मान भी ज्ञात हमको हो सकता है इस फॉर्मूले के द्वारा।